नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया है कि अगहन माघशीर्ष के आखिरी गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा आप किस प्रकार कर सकते हैं। यदि आपने अन्य गुरुवारों में पूजा नहीं करी है तो आप इस आखिरी गुरुवार में माँ लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। इससे आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए अब आपको बताती हूँ कि पूजा आप कैसे शुरू करें। आपको प्रातःकाल जल्दी स्नान करना है। ये पूजा आप प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व भी कर सकते हैं और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये पूजा शाम को भी कर सकते हैं। आपको एक दिन पहले अर्थात बुधवार के दिन पूरे घर को साफ कर लेना है। गुरुवार के दिन आपको झाड़ू पोछा कुछ नहीं लगाना है। फिर आपको नए चावलों को पीस कर उसकी यहाँ पर रंगोली बनानी है। पूरे घर में आपको रंगोली बनानी चाहिए। यहाँ माता के चरण बनाए जाते हैं। ये मुख्य द्वार से चरण बनाकर पूजन स्थल तक माँ के चरण बनाए जाते हैं। फिर आपको मुख्य द्वार के लिए एक दीप कलश बनाना चाहिए। उस कलश में आप घट तक जल भरिए, उसमें थोड़ा हल्दी और रोली डालिए। फिर उसके ऊपर आप अक्षत का पात्र रखिए। फिर 2 बाती का दीपक जलाइए। दीपक की लौ मुख्य द्वार के अंदर की तरफ करके हमें जलानी है। आप द्वार के दोनों तरफ भी सतिया बनाइए, वहां भी आपको दीपक रखना है। रंगोली आप एक दिन पहले बना लीजिए और ये पूजन आपको गुरुवार के दिन करना है। गुरुवार को प्रातःकाल जल्दी उठकर पूजन कर लें या सायंकाल भी कर सकते हैं। जहाँ पे पूजन स्थल है वहाँ पे भी आप थोड़ी सी रंगोली बनाइए, यहाँ मैंने बनाई हुई है। फिर वहाँ पर आप एक चौकी को रखिए। चौकी के ऊपर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा सकते हैं। अब यहाँ पर आपको एक कलश स्थापित करना है। मेरे इस चैनल पर मैंने आपको लक्ष्मी जी का कलश कैसे बनाया जाता है बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आप इस कलश में भी जल भरेंगे, उसमें आपको सिक्का डालना है, पुष्प डालना है, अक्षत डालना है, हल्दी, लौंग, इलायची, सर्व औषधि, दूर्वा, ये सब डालने के बाद आप उसको घर तक जल से भर देंगे। आप थोड़ा सा उसमें इत्र भी डाल देंगे। यहाँ देखिए मैं इस कलश को घर तक भर दे रही हूँ। फिर हम इस कलश को कोई वस्त्र पहना देते हैं। मैंने यहाँ पे लहंगा पहनाया है। इसके ऊपर मैंने एक नारियल रखा। इस नारियल की विशेष पूजा की जाती है। इसी को माँ लक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है। मेरे इस चैनल पे आपको मैंने ये कलश कैसे बनाया है, इस नारियल को कैसे यहाँ पे सुसज्जित करा है, सारी विधि दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको केवल पूजन बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने कलश को स्थापित कर दिया है। कलश की विधिवत पूजा की जाती है। यहाँ देखिए हमने यहाँ पे वेणी भी माँ को सजाई है। इस कलश को ही माँ समझकर हम यहाँ पे पुष्पों की वेणी भी सजाते हैं, उनको पहनाते हैं, मांग बेदी लगाते हैं, नथ पहनाते हैं। आप यहाँ पे बिछिया ज़रूर अर्पित करिए। माँ को श्रृंगार सामग्री आप अर्पित करिए। फिर आपको यहाँ पर देखिए एक लाल वस्त्र में कौड़ी लेनी है, कमलगट्टे लेने हैं, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, ये सब चीज़ें यहाँ पर रखकर इनका भी पूजन किया जाता है। यहाँ पे माँ लक्ष्मी की पुस्तक भी रखिए। अब सर्वप्रथम आपको यहाँ पर एक पान के पत्ते पर गौरी गणेश को स्थापित करना है और यहाँ पे देखिए मैंने अष्टदल कमल बना के रखा हुआ है। अष्टदल कमल पर माँ के चरण चिन्हों को भी आप रख सकते हैं। मेरे पास यहाँ चिन्ह हैं देखिए उनके, तो उनको मैंने रखा पूजन स्थल पर। आपको यहाँ पे एक दीपक भी जलाना है। ये सारी सामग्री मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको फल, फूल, मिष्ठान, दूध से बने मिष्ठान अगर हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, यहाँ पर आपको भोग स्वरूप रखना है। आपको यहाँ पे 5 बाती का दीपक बना लीजिए। अन्य कुछ दीपक भी बना के रखिए क्योंकि इस दिन दीपदान करा जाता है। हवन की सामग्री मैंने यहाँ पे रखी हुई है। तो इतनी सामग्रियाँ आपको यहाँ पे पूजन के लिए पहले से संग्रहित करके रखनी है। अब हम पूजन शुरू करते हैं। हम गणेश जी से पूजा शुरू करते हैं। गणेश जी पे पहले हम यहाँ पे जितनी भी वस्तुएं सब पर जल अर्पित करके शुद्धिकरण करते हैं। गणेश जी को जल अर्पित करा है, गौरी माँ को जल अर्पित करा है। फिर यहाँ पे हमने मौली चढ़ाया है। यहाँ पे दीपक की भी पूजा कर रहे हैं। गणेश जी और माता पार्वती को रोली, हल्दी, सिंदूर अर्पित करिए। फिर यहाँ जो आपने चांदी का सिक्का, कौड़ी और गोमती चक्र आदि रखे हैं उन पे भी आप रोली चढ़ाएंगे और उनका भी विधिवत पूजा करेंगे। कलश की भी इसी तरह से हमें पूजा करनी है। पुष्प भी अर्पित किए जाएंगे। यहाँ माता के जो चरण हमने रखे हैं इनकी भी ऐसी पूजा की जाएगी। अक्षत चढ़ाइए। आप अक्षत को पहले से थोड़ा सा हल्दी से रंग के पीले अक्षत चढ़ाइए। यहाँ देखिए मैं हल्दी चढ़ा रही हूँ। माता लक्ष्मी की जो मैंने यहाँ पे विष्णु जी के साथ एक प्रतिमा रखी है, फोटो रखी है, उसका भी इसी तरह से पूजन किया जाएगा। यहाँ शंख अवश्य रखिए। शंख में हमेशा आपको जल भर के रखना चाहिए अथवा आप गंगा जल भर के भी रख सकते हैं।
अब यहाँ देखिए मैंने जनेऊ चढ़ाया। जनेऊ में आप हल्दी लगाकर चढ़ाएंगे गणेश जी को। उन्हें लाल पुष्प अर्पित करिए, गुलाब या गुड़हल का पुष्प उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यहाँ माता के चरणों पे भी मैं पुष्प अर्पित कर रही हूँ। यहाँ जितने कौड़ी और गोमती चक्र आदि रखे हैं उन पे भी पुष्प अर्पित करिए। शंख की पूजा कर लीजिए इसी तरह से, कलश की पूजा इसी तरह से कर लीजिए। फिर आप यहाँ पे धूप दिखाइए। दीप मैं प्रज्वलित कर चुकी हूँ। पूजन में सर्वप्रथम आप दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक साक्षी होता है आप जो भी पूजा करते हैं उसकी। यहाँ मैंने सुगंधित पुष्पों की माला माता लक्ष्मी और विष्णु जी को चढ़ाई है। यहाँ पे मैंने धूप जला के रख दिया है। अब यहाँ भोग हम लगाएंगे। भोग में मैंने दूध से ये मिठाई बनाई घर पे, वो चढ़ाई है। मखाने की खीर चढ़ाई है। दूध में चीनी डालकर भी माँ को अर्पित किया जाता है। यहाँ ड्राई फ्रूट्स आप जरूर चढ़ाइए, अगर हो ना हो तो कोई बात नहीं है। मैंने यहाँ पे पंचमेवा चढ़ाया है। अगहन माघशीष के आखिरी गुरुवार में हमें विधिवत पूजन करना चाहिए। जो भी हमने कमियां अन्य गुरुवार पूजन में करी वो इसमें नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हो सके तो 5 प्रकार के फल चढ़ा दीजिए। यहाँ मैंने केला, सेब, नाशपाती, संतरा इस तरह से 4-5 फल चढ़ा दिए हैं। यदि आपके पास एक ही प्रकार का फल है तो वो भी चढ़ा सकते हैं। कोशिश ये करना चाहिए कि आखिरी गुरुवार में हम उनकी जितनी भव्यता से पूजा कर सकें हमें करनी चाहिए। यहाँ आप अक्षत चढ़ा दीजिए। आपको यहाँ पे इत्र भी चढ़ाना चाहिए। आप रुई में थोड़ा सा इत्र लगा के चढ़ा सकते हैं। यहाँ देखिए मैं अंत में दक्षिणा चढ़ा रही हूँ। दक्षिणा पूजा में आपको अंत में अवश्य चढ़ाना चाहिए। पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो दक्षिणा से वो पूरी हो जाती है। यहाँ अब हम गुलाब का सुगंधित इत्र चढ़ा रहे हैं। गौरी गणेश को, कलश को, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, इन सबको आप इत्र अर्पित करिए। पूजन में आपको माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु को अवश्य स्थापित करना चाहिए। पूजन स्थल पर आपको धान से भरी कटोरी भी रखनी चाहिए, उसकी विशेष पूजा की जाती है। और इस कलश में मैंने 5 पल्लव लगाए हैं, 5 प्रकार के पत्ते लगाए हैं। आपको भी लगाने चाहिए वही। और आपको इस दिन सरसों की जो बाली होती है या धान की बाली है और आंवले के जो पत्ते होते हैं वो माँ को ज़रूर अर्पित करने चाहिए। अब हम यहाँ पे देखिए अक्षत और पुष्प लेकर माता लक्ष्मी की अगहन माघशीष की व्रत कथा को सुन रहे हैं। आप उसे पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। और फिर व्रत कथा सुनने के बाद आपको यहाँ पे हवन अवश्य करना चाहिए। पूजन का समापन हवन के बाद ही होता है। आप माँ लक्ष्मी के बहुत सारे मंत्र हैं, आप किसी भी मंत्र से 11, 21, 51 जितनी आहुतियाँ दे सकते हैं आप करिए। अब हमने जो 5 दीपक बनाए थे उनसे गणेश जी की, माता गौरी की और विष्णु जी की हम आरती कर रहे हैं। माता लक्ष्मी की हम आरती नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं तो वो उनकी अपनी श्रद्धा है। अब देखिए यहाँ पे हमने दीपक से आरती भी कर ली है। अब हम अक्षत और पुष्प लेकर क्षमा प्रार्थना करते हैं। पूजन में जो भी भूल चूक हुई उसके लिए माँ माफ़ करें। तो इस प्रकार दोस्तों आप अगहन माघशीष के आखिरी गुरुवार में भी पूजन कर सकते हैं। ये सुबह की मैंने आपको पूजा दिखाई है। शाम को भी आप उनको कुछ नैवेद्य का भोग लगाकर, पंचदीपक जलाकर उनके समक्ष रखकर पूजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। दूसरे दिन आपको चौकी का सामान हटाना है। आपको कलश पे जो नारियल है उसको लाल कपड़े पे लपेट कर अपनी तिजोरी में रख लेना है। फिर जो कलश का जल है उसे आप बाहर जो आपके पेड़ आदि हैं उनमें आप डाल दीजिए उस जल को। कलश के पत्तों और पुष्पों का भूमि विसर्जन कर दीजिए। हवन की राख आप छान कर आप गमलों में डाल सकते हैं। आपने जितने दीपक जलाए उनकी बत्तियों को ऐसे ना फेंकें, उनको निकाल लीजिए, उनका भी विसर्जन किया जाता है। आपने जो भी मिट्टी के दीपक जलाए हैं उनका आप रीयूज़ कर सकते हैं, उनको ठीक से धो लीजिए, फिर उनको दोबारा आग में दिखाकर उनका रीयूज़ किया जा सकता है। चौकी पर जो आपने माता लक्ष्मी और विष्णु जी की प्रतिमा या फोटो रखी थी उसे आप पूजन स्थल पे रख दीजिए उठाकर। श्रृंगार सामग्री जो आपने माँ को चढ़ाई थी उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए और आप घर के सदस्यों को दे सकते हैं, बाहरी किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। भोग सामग्री जो आपने चढ़ाई थी उसका प्रसाद आप लोग घर के परिवार के जितने लोग हैं वो लोग खा सकते हैं, गाय को भी खिलाया जा सकता है। कौड़ी, गोमती चक्र, चांदी का सिक्का जिनका भी आपने पूजन करा है उनको उठाकर आप तिजोरी में रख दीजिए और उनको डेली धूप दिखाइए। तो दोस्तों आज का वीडियो अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।